गवाही बड़ी है, इसको ध्यान से सुनना। ये बिग टेस्टिमनी है, ये बड़ी गवाही है। कैसे खुदा काम करता है, कैसे खुदा अपने लोगों को छूता है, कैसे परमेश्वर जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। हाँ, क्या टेस्टिमनी है? पास्टर जी, इस बहन का नाम सुखविंदर कौर है। हाँ। और इस भाई का नाम राजकुमार है। ये बहन 3 साल से मसीह में है और 5 महीने से सूरज भान मसीह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जी। ये गवाही इनके बेटे की है। इनके बेटे का नाम शुभम है। इनका बेटा 2021 में सितंबर में कनाडा गया। जी। जब इनका बेटा कनाडा गया तो इनके बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। इनके बेटे को दबाव पड़ते थे। ये बहन बताते हैं कि इनके बेटे को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था और टॉयलेट में से ब्लड आना शुरू हो गया। हाँ। और इस प्रॉब्लम की वजह से इनके बेटे को बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। उनकी मेंटली हालत काफी खराब हो चुकी थी पास्टर जी। और इनका बेटा काउंट करता था कि मैं कितनी बार आज वॉशरूम, कितनी बार आज बाथरूम गया हूँ। हाँ। और इनके बेटे को खुद से स्मेल आती थी, जिसकी वजह से उन्हें दिन में 4 से 5 बार कपड़े बदलने पड़ते थे। जब इनके बेटे ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो इनके पेरेंट्स का विश्वास परमेश्वर पर था। इनके बेटे ने कनाडा में डॉक्टर को चेक भी करवाया। हाँ। मेडिसिन भी खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। लेकिन इस बहन का विश्वास परमेश्वर पर था। हाँ। और ये बहन लगातार चर्च आते रहे। और जब भी मास प्रार्थना में परमेश्वर के दास ये घोषणा करते कि आप अपनी आंखों को बंद करो और अपने बच्चों को आत्मा में छुओ, वो जहां कहीं भी है खुदा की आत्मा उन्हें छूने जा रही है। ये बहन विश्वास के साथ अपने बेटे को छूते और जब भी आप दुआ करते ये अपने बेटे के लिए रिसीव करते। और अब 15 दिन से वो इनका बेटा दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह आजाद है। कोई बार बार बाथरूम नहीं जा रहा, टॉयलेट लैट्रिन नहीं जा रहा पास्टर जी, और पूरी तरह फ्री हो चुका है उस अटैक से पास्टर जी। सुनो मेरी बात, ये जो टेस्टमनी है, ये जो गवाही है, सिस्टर आप खुद बताए आपके बेटे की कैसी हालात थे जब आपने मुझे बताया। पास्टर जी, जब वो एक कमरे में बंद रहता है, बाहर नहीं निकलता, वो कैसे थे, उसकी सिचुएशन कैसी थी उस वक्त? सबको जय मसीह की, हालेलुया। मेरे बेटे की हालत तो बहुत ही नाजुक हो गई थी। वो कमरे के अंदर 3 महीने से बंद हो गया। हाँ, ये देखो, कमरे के अंदर 3 महीने से क्या था? बंद था। फिर क्योंकि उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाता। उसकी जॉब भी छूट गई थी। तो वो कहता था कि मैं घर में ही रहूंगा, मेरे को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, मैं घर में ही रहूंगा। और कि मेरे को किसी के सामने टॉयलेट जाना पड़ता है तो मेरे को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसलिए वो 3 महीने से कमरे में बंद था, कहीं भी नहीं जा पा रहा था और अंदर ही बैठा रहता था, अंदर ही खाता था, अंदर ही सोता था, एक कमरे में। आप सोच सकते हो, एक जवान लड़का जो कनाडा में अकेला रहता है और वहां पर वहां की जो लाइफ है, काम करोगे तो सरवाइव करोगे, अदरवाइज कोई सरवाइव नहीं है। मेरी बात को सुन रहे हो? हैं? उत्थे जे तुसी जॉब करोगे सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि उत्थे रूम रेंट देना वा, अपना खर्चा कढ़ना वा, अपने खाने का खर्चा कढ़ना वा। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर है, बेटा वहां पर, अब ये कितना पैसा वहां पर भेजें, कितना पैसा भेज दें? दुष्ट आत्मा अटैक करता। उसने वहां पर, जब ये बहन यहाँ पे चर्च आते थे तो बार बार इनकी जो फोटो थी बेटे की मेरे पास, मेरे प्रेयर रूम में है, ये रोज फोटो लेके आते। मैं कहा सिस्टर मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूंगा। और ये जो फोटो थी मैंने अपने प्रेयर रूम में रखी और जब भी मैं प्रेयर में बैठता था तो मैं इनके बेटे को आत्मा में छूता था। और जब भी ये खुदा के घर में आते थे और विश्वास के साथ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना को रिसीव करते थे। कितनी शर्मिंदगी है 3 महीने से एक घर में बंद करके रखना अपने आप को, काम पर नहीं जाना, अटैक होना बार बार। यहां तक कि एक बार इन्होंने मुझे बताया पास्टर जी, उसकी मेंटली हालात ऐसे हो गए हैं, वो जितनी बार भी टॉयलेट बाथरूम जाता है नोट करता है। हाँ क्या ना, वो लिखने लग गया था। ऐसे था सिस्टर? हाँ जी। आपने ऐसे ही बताया था? हाँ जी। हाँ, देखो ये क्या है, ये मेंटली डिस्टर्बेंस, अटैक दुष्ट आत्मा के। पर जब ये बहन खुदा के घर में आए, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਲਕਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ?
ਪ੍ਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗ ਕੇ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਚਨ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾਰਮਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। और कल वो घूम के भी आया बाहर। आज ये टेस्ट भी नहीं देने आ गए। ये तारीफ छोटी है, ये तारीफ छोटी है, तारी तारीफ वड्डी होनी चाहिए है। इन्हें दी गवाही दसन लग जाए, गवाहियां बड़ियां इन्हां दियां। इनके हस्बैंड की टेस्ट मनी है। भाई क्या गवाही है तुहाडी? तुहाडे हत्थां दे विच की हुंदा सी? ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ दर्द किथे? ਇੱਥੇ ਨੀ किन्ने साल तो? ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 6 महीने तो। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक हो गया। ऐसा की है चर्च आके ऐसा की हो जाता वा? मेरी गल सुनो, एक तुसी जिथे मर्जी चल जाओ कोई तुहाडा विरोध नहीं करूगा, जिथे मर्जी चल जाओ कोई विरोध नहीं करेगा। जो चर्च आओगे विरोध होना शुरू हो जाऊगा। ये की है? इत्थे आके क्यों विरोध हुंदा वा दसो मैनू? बाकी जिथे मर्जी चल जाओ है, जिथे मर्जी चल जाओ, पर जो मैं चर्च आना शुरू किया मेरा विरोध होना शुरू हो गया है। बाकी जगह ते विरोध नहीं होया। मेरी गल समझ रहे हो तुसी? जो मैं चर्च आया लोगों ने कहा लै भी बंदा दूजे पासे चले गया। जो मैं बाकी 3 जगह ते गया उदों किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो तुसी चर्च आने हो तो शैतान नूं अग लगदी है। मेरी गल नूं समझ रहे हो? जो तुसी चर्च आने हो तो शैतान नूं अग लगदी है, क्योंकि इन्हूं पता ये सही रस्ते ते चलदा पिया यीशु मसीह दे नाम दे विच। ਇਹਦਾ ट्रैक सही हो गया। जो फैमिली खुदा के घर दे विच आए, अज ब्रदर बपताइज आ, सिस्टर बपताइज आ, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु नूं जीवन देता, घर दे विच चंगियाई आई, बेटा कैनेडा दे विच आ, वो भी ब्लैस्ड है यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुहाडी तारीफ वड्डी होनी चाहिए है, तुहाडी तारीफ वड्डी होनी चाहिए है कि इस समगली गवाही को सुने।